अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी कमांडोज यूनिट को कंपेयर करेंगे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज यूनिट से और देखेंगे कि किसकी ट्रेनिंग ज्यादा हार्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएसजी कमांडोज यूनिट के बारे में। एसएसजी का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इसे 23 मार्च 1956 को एज अ बटालियन बनाया गया और इसकी बुनियाद बेसिकली यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स की तर्ज पर रखी गई थी। अब ये एसएसजी कमांडोज यूनिट पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर काम करती है। इस फोर्स के ज्यादातर कमांडोज रिटायरमेंट के बाद आईएसआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टली तैनात किए जाते हैं। इस यूनिट के ज्यादातर ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं और मोस्टली इनके बारे में खबरें मीडिया पर शाया नहीं की जाती। इन एसएसजी कमांडोज का फील्ड का यूनिफॉर्म ग्रीन कैमोफ्लेज होता है। इनकी ट्रेनिंग बाकी ममालिक की स्पेशल फोर्सेस की तरह काफी हार्ड होती है, जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी काफी टफ होता है। पहले मरहले में इनको कंप्लीट मेडिकल चेकअप्स के बाद पैराशूट ट्रेनिंग के लिए पेशावर भेजा जाता है, जहां पर ये हाई अल्टीट्यूड जंप्स की ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं और इस ट्रेनिंग में 5 जंप सुबह और 3 जंप्स शाम के वक्त यानी एक दिन में 8 जंप्स शामिल होती हैं। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको एयरबोर्न क्वालिफाई बैज मिल जाता है और इसके बाद इन कमांडोज को चराट रिपोर्ट करना होता है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग फिजिकली और मेंटली बहुत हार्ड की जाती है। ये पेशावर से चराट तक का सफर पैदल तय करते हैं, जो तकरीबन 66 किलोमीटर बनता है और ये 66 किलोमीटर का सफर 30 किलोग्राम वजनी बैग के साथ तय करते हैं। चराट में इनकी मेंटली हेल्थ को जानने के लिए इनसे सरप्राइज क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसके साथ इनको 36 मील मार्च 12 घंटे में मुकम्मल करना होता है और कहीं भी मिस्टेक की सूरत में दोबारा से 16 केजी वजन के साथ 9 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। इन सब ट्रेनिंग्स के बाद इनकी वेपन ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें ये कमांडोज पाक आर्मी के जेरे इस्तेमाल तकरीबन हर वेपन चलाते हैं और इन वेपन्स में G3, MP5, AK-47, स्नाइपर्स और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह शामिल हैं। किसी मिशन में जहां खुराक और पानी मुयस्सर ना हो, वहां प्यास लगने की सूरत में मुर्गी का खून पीना और भूख लगने की सूरत में सांप या मेंढक का कच्चा गोश्त खाना इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इन ट्रेनिंग्स के बाद इनको कुछ वक्त के लिए फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है, जिसमें इनको एक बोरी में डालकर मारा भी जाता है। दरअसल ये इनके सब्र का इम्तिहान होता है, ताकि दुश्मन के हाथ लग जाने की सूरत में ये हर किस्म की मार बर्दाश्त कर सकें। इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी सोल्जर हार मान ले तो उसे कोर्स से निकाल कर वापस उसकी यूनिट भेज दिया जाता है। दोस्तों, एसएसजी कमांडो बनने के लिए आर्मी सोल्जर का चार्म इस कदर ज्यादा होता है कि हर साल एसएसजी के लिए हजारों सोल्जर अप्लाई करते हैं। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है, इसलिए इन हजारों फौजियों में से चंद ही सोल्जर्स फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं और एसएसजी कमांडोज का बैज हासिल करने में कामयाब होते हैं। अगर इनके कामयाब बड़े ऑपरेशंस की बात की जाए तो इनमें सोवियत वार, कारगिल, ज़रबे आज़म, रद्दुल फसाद और इस जैसे बहुत से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस शामिल हैं। खाना काबा पर हमले के बाद जब सऊदी हुकूमत दहशतगर्दों पर काबू ना पा सकी तो एसएसजी कमांडोज को बुलाया गया। इन एसएसजी कमांडोज ने थोड़े से वक्त में बिना किसी जानी नुकसान के खाना काबा को दहशतगर्दों से खाली करवा लिया। इसके अलावा गैर मुल्की ऑपरेशंस में एसएसजी कमांडोज ने श्रीलंका को टूटने से बचाया, बोस्निया को सर्बिया के जुल्मों सितम से बचाया और इस जैसे बहुत से गैर मुल्की कामयाब ऑपरेशंस भी शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज फोर्स की। इस फोर्स को 1966 में बनाया गया और इस कमांडो फोर्स की बुनियाद स्पेशली ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की तर्ज पर रखी गई। इनका भी फील्ड यूनिफॉर्म सेम एसएसजी कमांडोज की तरह ग्रीन कैमोफ्लेज विद मैरून ब्रे होता है। अगर पारा कमांडोज की ट्रेनिंग का एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग से कंपैरिजन किया जाए तो पारा कमांडोज की ट्रेनिंग ड्यूरेशन एसएसजी की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा होती है, जिसका ड्यूरेशन टाइम तकरीबन 3.5 साल है। यानी पारा कमांडोज का बैज हासिल करने के लिए 3.5 साल लगते हैं। इनकी ट्रेनिंग के पहले हिस्से में हाई अल्टीट्यूड जंप्स होती हैं और इन पारा कमांडोज की ट्रेनिंग में तकरीबन 50 हाई अल्टीट्यूड जंप्स लगाना होती हैं। लेकिन इनकी फिजिकल ट्रेनिंग एसएसजी कमांडोज की निस्बत काफी कम होती है, जिसमें इनको सारे मिलिट्री सामान के साथ सिर्फ 20 किलोमीटर मार्च करना होती है।
जबकि एसएसजी कमांडोज की मार्च 66 किलोमीटर है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इनकी वेपन्स ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें इनको भी इंडियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल हर किस्म का वेपन चलाना होता है। अगर पारा कमांडोज के वेपन्स की बात की जाए तो इनके वेपन्स काफी जदीद हैं और इनके पास तकरीबन सारा जदीद असलाह होता है। इसके अलावा इस फोर्स को लीथल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। अब अगर बात करें कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग की तो एसएसजी कमांडोज फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर वेपन्स की बात की जाए तो पारा कमांडोज इस एतबार से एसएसजी कमांडोज से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन एक बात जो एसएसजी कमांडोज को बाकी तमाम ममालिक की फोर्सेस से अलग करती है वो एसएसजी कमांडोज की मेंटल स्टेबिलिटी है, जिसमें मेंटल और फिजिकली टॉर्चर शामिल है। इसलिए इन एसएसजी कमांडोज में सुसाइड रेशियो भी 0 है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।